चलिए बेटा देखें, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल वाले देखे थे, 1 टू दी पावर इन्फिनिटी वाले फॉर्मेट देखे थे, है ना, 1 की पावर इन्फिनिटी वाले, और उसके ऊपर क्वेश्चंस वगैरह देखे थे अपन ने ना। अब बेटा इसमें आओ आगे, अब अगला एक फॉर्मेट आता है यहाँ पे लिमिट्स को सॉल्व करने का, जहाँ पर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, समेशन ऑफ सीरीज यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रल। बेटा डेफिनेट इंटीग्रल हम किसको बोलते हैं, जहाँ पर मुझे उसकी लिमिट डिफाइंड होती है कि कहाँ से कहाँ तक मुझे इंटीग्रेट करना है, कहाँ से कहाँ तक, है ना। तो जब हमें उसकी लिमिट दी रहती है कि कहाँ से कहाँ तक है, तब हम उसको बोलते थे डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक। अब बात आई ऐसे वाले प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे देखो बेटा ध्यान से समझना, यहाँ पे जैसे मैंने एक प्रॉब्लम दिया है सॉल्व करने के लिए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n सिग्मा समेशन है r इक्वल्स टू 1 to 2n और r बाय √n² प्लस r²। अभी तो मान लीजिए मुझे ये वाला इंटीग्रल सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके लाना है। अब मैं फंस जाता हूँ बेटा, अभी तक जितने भी हमने फॉर्मेट्स देखे जरा लगा करके देखो तो हम अटकने वाले हैं, नहीं होता हमसे सॉल्व। समझ में आ रहा है ना कि क्या फॉर्मूला लगाए, किसको रेशनलाइज करें, किसको क्या करें, कुछ भी नहीं समझ में आएगा मुझे। अब ऐसे के लिए स्पेशल है, यदि ये फॉर्मेट मैच करता हो हमारे फॉर्मेट से जैसा हमारे पास दिया जाता है, तो हम उसको डेफिनेट इंटीग्रल पे ले जा सकते हैं। बट उसके लिए क्या चीज़ है इंपॉर्टेंट मालूम, आपको पता होना चाहिए कि किस फॉर्मेट में प्रॉब्लम दिया है और उसको कन्वर्ट कैसे करना है, ठीक। तो कुछ स्टेप्स हैं, बिल्कुल बोलूँगा, स्पेशली बोलूँगा कि रट लेना, है ना, कि वो स्टेप्स आपको पता होंगी तभी जा कर के हम उसको कन्वर्ट कर पाएंगे, नहीं तो अभी नहीं कर पाएंगे बेटा 11th क्लास में हम अभी, ठीक। ध्यान से देखो, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ यहाँ पे, फिर अपन प्रॉब्लम पे अप्लाई करते हैं तो समझ में आएगा, ठीक। ध्यान देना। सबसे पहला क्या यार, यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स अपने पास बनते हैं, हो सकता है कि कभी डायरेक्टली बन जाए, कभी हम बना के लेके आएंगे उसमें। कैसा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n, फिर सिग्मा है समेशन, लिमिट के अंदर यदि सिग्मा आ जाए ना, मतलब समझ जाना कि सिग्मा आया है, मतलब उसको इस फॉर्मेट पे लेके जाना है। तो हमने लिमिट के अंदर में क्या देखा, 1/n समेशन f ऑफ r/n, f मतलब f ऑफ x, जैसे फंक्शन बोलते हैं ना f ऑफ x, हाँ, तो x के प्लेस पे क्या बन रहा है r/n, मतलब वो फंक्शन किस चीज़ का है, r/n का, मतलब मुझे उस प्रॉब्लम में r/n बनाना पड़ेगा, है ना, तभी वो फंक्शन बन पाएगा r/n का। तो मैंने बोला सिग्मा f ऑफ r/n, लिमिट दी है, लोअर लिमिट r इक्वल टू 5x से साई x तक। बेटा कुछ कंफ्यूज मत हो, ये एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, मतलब एक लोअर लिमिट दी रहेगी, एक अपर लिमिट दी रहेगी, वो किसी भी टर्म्स में है, जो भी होगा हम कर लेंगे सॉल्व से, क्लियर है। अब सुनिए, इसको यदि मुझे सॉल्व करना हो ना, तो इस पूरे को मैं सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ fx dx फ्रॉम a टू b। अब बात आई कि यार इंटीग्रेशन किसको बोलना है, fx में x किसको बोलना है, dx कहाँ से आया, a कौन है, b कौन है, सबकी वैल्यूज ना। तो ध्यान से सुनो मेरी बात, इस वाले लिमिट में जब हम कन्वर्ट करने के लिए जाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, जो सिग्मा का साइन है ना समेशन वाला, ये समेशन मेरा किस चीज़ से रिप्लेस होता है, इंटीग्रेशन से। याद है मैं तुम्हें समझाया भी था ये चीज़ कि समेशन का मतलब भी ऐड करना है और इंटीग्रेशन का मतलब भी ऐड करना है। बट मैंने तुम्हें एक चीज़ ज़रूर बताया था, समेशन मतलब होता है जब हम पर्टिकुलर पॉइंट्स पर ऐड करते हैं, 1 पे 2 पे 3 पे नेचुरल नंबर पे ऐड करते हैं, और इंटीग्रेशन का मतलब होता है जब हम पूरे इंटरवल में हर पॉइंट पर ऐड करते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो हम वही चीज़ यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं बेटा कि यहाँ जो सिग्मा है ना, इसी सिग्मा को हम रिप्लेस कर रहे होंगे किस चीज़ से, इंटीग्रेशन के साइन से। तो सबसे पहली चीज़ जो सिग्मा का साइन है, उस सिग्मा को रिप्लेस कर दिया हमने किससे, इंटीग्रेशन से। दूसरी चीज़ x किसको बोलना है, x, तो ध्यान देना f ऑफ x होता था ना, r/n के प्लेस पे ही x चाहिए मुझे, तो r/n जहाँ जहाँ बनेगा ना, उस r/n को हम सबको क्या बोल देंगे, x। प्रॉब्लम में r/n जैसे ही बनेगा हम उसको क्या बोल देंगे, x। चलो इसको मैंने x बोला। दूसरी चीज़ 1/n बेटा 1/n को क्या बोल सकते हैं, तो मैं बोल रहा हूँ 1/n को हमको रिप्लेस करना है किससे, dx, कि जो भी 1/n बना है उसको हमने क्या लिख दिया, dx। फिर बात आई a लोअर लिमिट क्या है, तो देखो बेटा लोअर वैल्यू जो ये थी, कहीं ना कहीं यही मुझे लोअर वैल्यू बताएगी इसकी लोअर लिमिट a। तो सिंपल क्या करना है, a इक्वल टू होता है बेटा यही चीज़ है 5x/n, n से डिवाइड कर देना और n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर लिमिट की वैल्यू निकालना। और इसी में b की वैल्यू क्या होती है, साई x, ये वाला, इसके डिवाइड में n और फिर n टेंड्स टू
इन्फिनिटी। तो जब हम ये पूरा फॉर्मेट याद रखेंगे ना तो बस उसमें जा करके अपन को कन्वर्ट करना है और फॉर्मूले में बना करके ले करके आना है। चलेगा? क्लियर है सबको इतना? अब सुनिए ध्यान से, अपन आते हैं और जरा इसको करके देखते हैं कि ये इंटीग्रेशन होगा कैसे। ध्यान से देखना बेटा, सिंपल है। प्रॉब्लम दिख रहा है 1/n, समेशन दिखा यार। फंक्शन किसका चाहिए तेरे को? r/n। मतलब मेरा फुल टारगेट है कि प्रॉब्लम में जाकर के r/n बनाओ, है ना? बनाओ। कैसे बनेगा बोलो? देखना, यहाँ से लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, हाँ है, 1/n भी है, समेशन r इक्वल्स टू 1 to n है, 2n है ना बेटा? देख इसको बदलते हैं, यहाँ r है, r स्क्वायर कॉमन ले लो, या r स्क्वायर कॉमन ले या n स्क्वायर कॉमन ले? बोलो, r स्क्वायर कॉमन लेना चाहिए या n स्क्वायर कॉमन लेना चाहिए? r चलेगा ना? अरे अपन को क्या बनाना है? r/n का फंक्शन बनाना है, तो r/n लाना है ना, तो r कॉमन लेंगे तो n/r बन जाएगा, n कॉमन लेना पड़ेगा। अरे हाँ, तो n स्क्वायर मैंने बाहर उठाया तो क्या बन के आया? n बचा क्या? यहाँ से 1 प्लस r स्क्वायर बाय n स्क्वायर बना बेटा, इतना बना। और देखो एक स्टेप और, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 to 2n। देख बेटा, ये n को मैं यहाँ ले जाऊँ, r/n लिख देता हूँ, अंडर रूट में 1 प्लस r/n का स्क्वायर। हाँ, क्या अब ये फॉर्मूला मेरा r/n के टर्म्स में चला गया? r/n बन रहा है, यहाँ भी r/n बन रहा है, मतलब मैं r/n को रिप्लेस कर सकता हूँ ना। अब एक एक को रिप्लेस करना स्टार्ट करता है, ठीक। अब इस इंटीग्रल को कन्वर्ट करो इंटीग्रल के फॉर्म में, इस लिमिट को, ठीक। रखो ध्यान से, जो r/n था उसको मैंने क्या लिख दिया? x, ठीक है। जो सिग्मा का साइन है उसको मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन में। तो देख बेटा, इसी चीज़ को मैं ऐसे लिखने वाला हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा को रिप्लेस किया इंटीग्रल के साइन से। ध्यान देना, ये फंक्शन है पूरा, r/n को क्या लिखना पड़ेगा तुम्हें? x फंक्शन है ना, तो इसको मैंने लिखा x अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर बन गया। तो x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर ये भी बना। अच्छा, ये जो 1/n था, इस 1/n को क्या लिखा बोल? dx बोला था ना उसने, तो 1/n को मैंने dx के प्लेस पे लिख दिया, चिपका दिया, यहाँ भी हो गया। बात आई a और b पे, a और b क्या लिखना है? तो देखो ध्यान से बेटा, a लिखते समय हमने क्या बोला था? लिमिट जो लोअर वैल्यू है वो देगा, मतलब फंक्शन क्या है? 1 अपॉन में मुझे n करना पड़ेगा और n टेंड्स टू इन्फिनिटी। बेटा बोल, इसमें तो कुछ भी सिंप्लीफाई होना ही नहीं है, तो 1/n, n को डायरेक्ट इनफाइनाइट रख देंगे तो 1/infinity 0, मतलब ये वैल्यू किधर अप्रोच कर रही होगी? 0 पे। तो लोअर वैल्यू क्या होगी? लोअर लिमिट इसकी 0। अपर लिमिट पे आए, अपर लिमिट निकालने के लिए जाएंगे तो क्या बोलेंगे बेटा? अपर लिमिट में b था, b का प्लेस कहाँ गया? 2n, b के प्लेस पे। तो बेटा b इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी b मतलब 2n और अपॉन में मेरा n, और n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना दे रहा होगा? 2। मतलब लिमिट जो आई वो कितनी आई? 0 से लेके 2 तक। अभी आया समझ? ठीक। अब सुनो, जैसे ये बना ना x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर dx, अब ये इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम बन गया, ठीक। अब ये इंटीग्रेशन में मैंने आपको समझाया हुआ है, इतना तो पढ़ा था हमने, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। अरे जब हम डायरेक्ट नहीं कर पाते तो सब्स्टिट्यूशन से करते हैं। और याद करना, मैंने आपसे बोला भी था, ध्यान देना, जिनको नहीं आता वो भी क्लियर हो जाएगा, कि सब्स्टिट्यूशन में t उसको बोलना चाहिए जिसका डिफरेंशिएशन dx के साथ मल्टीप्लिकेशन में दिखे, ताकि वो हट जाता है। देखो मैं तुम्हें अप्रोच बताता हूँ, ध्यान से सुनो। जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, मैंने यहाँ पे क्या किया? 1 प्लस एक्स स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया? t, चलेगा। अब देखो फिर बात आती थी, यार यदि यहाँ पे मैं t बोलने जा रहा हूँ तो यहाँ dx है, तो dx को भी मुझे dt बदलना पड़ता है। तो देखो तरीका बोलो, तरीका समझा रहा हूँ क्या करना चाहिए। यहाँ पे फंक्शन किसका था? किसके रिस्पेक्ट में? dx। ध्यान से देखना बेटा, ताकि अगले वाले क्वेश्चन आप करो, समझ में? ये किसका? x का फंक्शन था ना, तो x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट करना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इधर से भी dt बाय dx। मुझे बताओ 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का 2x और इधर से क्या जाएगा? dt बाय dx।
तो मुझे बताओ एक चीज़, ये इधर साइड गया तो यहाँ से क्या मैं x dx लिख सकता हूँ इक्वल्स टू dt बाई 2? सोचिए, क्या मैं x dx को लिख सकता हूँ dt बाई 2? तो मैंने लिखा x dx इक्वल्स टू dt बाई 2। रिप्लेस कर दे यहाँ से, बताइए यहाँ से जो ये x dx बना था ना पूरा, हटा दो उसे और क्या लिख दूँ इसको मैं, बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई 2। अंडर रूट में क्या आया, सिर्फ t। अरे 1 प्लस एक्स स्क्वायर कोई तो t बोला है ताकि फंक्शन बदल जाए मेरा, आ गया। और बात आई अब लिमिट को ज़रा ध्यान से समझ लेना क्योंकि डेफिनेट है, याद रखना। पहले लिमिट किसकी थी, x की, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे। और अब यदि तुमने dt लिख दिया तो अब लिमिट किसकी लगेगी, t की। तो अपन को t की वैल्यूज रखनी पड़ेगी जो बदल गई होगी। क्यों, ध्यान से सुनो, जब x की वैल्यू 0 थी उस समय t कितना आ रहा है ये यहाँ लिखा जाएगा ना। तो मैं बोलता हूँ x की वैल्यू 0 थी तो यहाँ पे रखो, x को 0 रखा तो 1 प्लस 0 मिलकर के 1 ही आया। तो t की वैल्यू कितनी हो रही होगी उस समय, 1। तो यहाँ पे 1 आ गया। फिर हमने बोला जब x की वैल्यू कितनी थी, 2, तो उस समय t कितना आ रहा होगा, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5। तो t की वैल्यू कितनी हो रही है बेटा, 5। तो मैंने बोला ये मेरा आंसर आ गया। अब देखो, अब ये छोटा सा इंटीग्रेशन बना मेरे पास, क्या बोलता था, कांस्टेंट वैल्यू बाहर, बेटा 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको लिख दूं मैं ऊपर ले जाके t की पावर -1/2 रूट में, और ये क्या बन गया, dt फ्रॉम लिमिट 1 to 5 आ गया। और देखो एक चीज़, इसका फॉर्मूला क्या होता था, मैं यहाँ लिख देता हूँ, याद करना, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर m dx। दोनों चीज़ें सेम है, x की पावर m तो हम लिखते थे फॉर्मूला x की पावर m+1 अपॉन m+1। तो यहाँ t है, क्या फ़र्क पड़ता है, लिख दूँ यहाँ से 1/2, इसकी जगह पे t की पावर क्या लिखोगे, -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1, और लिमिट कितनी आएगी, 1 से लेके 5। अब जरा सॉल्व करो तो बेटा एक चीज़, यहाँ पे ये 1/2 था इनटू ये 1 -1/2, फिर से 1/2 नीचे आ रहा है तो ये 2/1 हो गया होगा, ऊपर जाके 2 ही आ गया ना सिंपल। और लिमिट कितनी हो गई बताओ, यहाँ से ये भी पावर आया तो 1 माइनस, तो रूट t, अरे 1 -1/2 मतलब 1/2, तो रूट t, तो रूट t आया। और लिमिट कितनी आ गई बेटा, 1 से लेके 5 तक, 2 और 2 कैंसिल। अब फाइनल आंसर देखो बेटा, जो लिखते थे हम लोग क्या, रूट t निकला फाइनल, अपर लिमिट है 5, लोअर लिमिट है 1। कैसे लगते थे लिमिट को, सबसे पहले अपर लिमिट रखो माइनस लोअर लिमिट, याद है सब। तो अपर लिमिट मतलब 5 रखेंगे t के प्लेस पे, तो कितना आएगा बेटा, रूट 5, और फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो 1, तो माइनस लोअर लिमिट रूट 1, मतलब फाइनल आंसर आया रूट 5 - 1। आगे समझ में, तो रूट 5 - 1 जो आ रहा है ना, एक्चुअल में ये मेरे लिए फाइनल आंसर निकल के आया। मुझे बताओ अप्रोच समझ में आया। मेन चीज़ आपको ये फॉर्मेट ध्यान रखना पड़ेगा बेटा, यही ध्यान रहेगा तो नहीं कर पाओगे। आपको मानना पड़ेगा कि r/n को x बोलना है, 1/n को dx बोलना है, जो इसकी लोअर वैल्यू थी वो मुझे लिमिट देती बट डिवाइड बाय n करके, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे वो लोअर लिमिट और अपर लिमिट दे देगा, और फिर जा करके सिंपल सा इंटीग्रेशन। और सुनो बेटे, अभी 11th में हो, आपको ये इंटीग्रेशन थोड़ा टफ लग रहा होगा कि इंटीग्रेशन हो गया, मेरे को डर लग सकता है। जब आप 12th में जाते हो ना, तो वो इंटीग्रेशन हलवा हो जाने वाला है, क्योंकि वो वहाँ पे आप पूरा इंटीग्रेशन के 3-4 चैप्टर पढ़ने वाले हो पूरा, तो वहाँ पे ये चीज़ें ओरल हो जाती हैं डायरेक्ट, तो वहाँ के लिए टेंशन नहीं है। और फाइनली बोर्ड में ये आना नहीं है, आना आपको जेई वगैरह में, तो ओवरऑल जब तक आते जाते तब तक में तो आपको इंटीग्रेशन में आप मास्टर हो जाते हो, तो आपको कोई टेंशन नहीं रहता। बस ये है कि स्टेप्स आना चाहिए कन्वर्ट करने वाला। समझ में आ रहा है मेरी बात? ठीक, अभी मैं सिंपल ही दूंगा जिसमें आप डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक, एक बार नोट करो, तो फिर नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम देता हूँ, फिर अपन और करते हैं तो समझ में। अब देखिए बेटा, ये सेकंड प्रॉब्लम देखें, अब ध्यान से देखना, समझना थोड़ा सा। जो भी इंटीग्रेशन के फॉर्मेट बनेंगे मैं अभी लिख दिया करूँगा, ताकि आपको फॉर्मूले पता है या नहीं है, आप यहाँ से लगा लेना। ध्यान देना बेटा, ये जो प्रॉब्लम मैंने दिया है यहाँ से अभी आपको, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अब ब्रैकेट में लिख रहा हूँ n/n² + 1², n/n² + 2², n/n² + 3² अप टू n/2n²। अब बात ये आ गई, यार देख मैं फंस गया, कहाँ,
एक तो सर ये इनफाइनाइट वाला फॉर्मेट है बट सीरीज दे दिया उसने पूरा, अभी सीरीज को कैसे सॉल्व करूँ, समझ लो। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर यदि सीरीज मिल रहा है तो कहीं ना कहीं यदि मैं उसको इसमें कन्वर्ट कर लूँ इस फॉर्मेट में, तो सबसे पहले तो मुझे ये फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, देन उसके बाद अपन इसको कन्वर्ट करेंगे। तो थोड़ा सा सिग्मा उग्मा लेकर के आते हैं और जरा देखते हैं कि क्या पैटर्न है। देखो कन्वर्ट कैसे करना है, ध्यान देना बेटा। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, एक पैटर्न पकड़ना सीरीज में, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे एक पर्टिकुलर पैटर्न पे होंगे। जैसे n सबके साथ है न्यूमरेटर में, अपॉन में क्या हो रहा है n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो देखिए n स्क्वायर n स्क्वायर n स्क्वायर, यहाँ भी एक n स्क्वायर बन जाएगा। फिर यहाँ पर 1 स्क्वायर, इधर 2 स्क्वायर, इधर 3 स्क्वायर, अप टू क्या मैं इसको उस पैटर्न पे लेके आऊँ तो मैं ऐसा बोल दूँ n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, 2n स्क्वायर हो गया होगा। तो मुझे एक फॉर्मेट दिखता है, देख यार n सब जगह है, n स्क्वायर भी सब जगह है, ये 1 वाला 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से स्टार्ट करके n स्क्वायर तक जा रहा है, ठीक। तो एक से बताओ, यदि एक पर्टिकुलर चीज़ होती है तो समेशन में हम लोग क्या लिखते थे, n की वैल्यू 1 2 3 4 रखते जाओ और सारे टर्म मिलते जाते हैं और ऐड करते हैं हम उसे, है ना, करें। देखो क्या मैं इसको ऐसा लिखूँ, देखो ये जो n था इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ सिग्मा, ध्यान देना सिग्मा, ठीक। मैंने लिखा n अपॉन में n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर और r की वैल्यू लिखता हूँ सर 1 to n। क्या फॉर्मेट मिलेगा, सोच के देखो क्या फॉर्मेट मिलेगा, मिल गया। देखना बेटा n सब जगह कांस्टेंट था तो मैंने n लिखा, नीचे n स्क्वायर सब जगह कांस्टेंट था लिखा, मैंने देखा कि ये नंबर बढ़ रहा है, 1 रखा फिर 2 रखा फिर 3 रखा, ऐसे रखते रखते लास्ट में n रखा है, तो मैंने उसको r स्क्वायर लिख दिया और r की वैल्यू अपन ने लिखी है 1 से लेके n तक, तो 1 लेंगे तो देखो n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, प्लस 2 लेंगे तो n अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 3 लेंगे तो और सब ऐड करेंगे तो वही आ जाएगा। मतलब इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हुआ इतना। चल अभी यहाँ पे यदि मैं कन्वर्ट करने जाऊँ तो मुझे एक चीज़ लगा यार सिग्मा और उसके अंदर में कुछ तो बना लिया मैंने, बट अभी मुझे यहाँ 1/n चाहिए, 1/n। तो बेटा वो 1/n लाने का काम अपने को फिर से करना पड़ेगा। क्या, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पर 1/n चाहिए तो n से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, डिवाइड भी कर देते हैं ना इधर, ऐसा देखो क्या मैं लिख दूँ इसको n स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। समझ में आया क्या किया बेटा, n से मैंने मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया, और देखो बेटा एक चीज़, n मेरे लिए नंबर है तो उसको मैं कहीं पे भी इधर उधर ले जा सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे चल, इससे मेरा 1/n भी बन गया, ये भी बना, लेकिन अभी भी ये सिग्मा वाला फॉर्मेट बना, लेकिन f(r/n) नहीं बना, मुझे r/n का फंक्शन चाहिए। r/n में बदलने के लिए कोई तरीका है क्या, बोलिए। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, बेटा 1/n समेशन में n स्क्वायर है, n स्क्वायर कॉमन ले लेते ना यार, यहाँ से 1 प्लस r स्क्वायर बाय n स्क्वायर बनेगा और r की वैल्यू 1 to n है। आया समझ, हाँ। और क्या करें, उड़ा दो इसको, और ये जैसे ही उड़ा तो अब देखो फाइनल फॉर्मेट बना है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n, और सिग्मा में दिखता हूँ सिग्मा r इक्वल्स टू 1 to n लिमिट है, और ये फंक्शन लिख दूँ 1/1 प्लस r/n का होल स्क्वायर, r/n का होल स्क्वायर। और हम बनाना भी तो चाहते हैं कि r/n का फंक्शन बन जाए किसी तरीके से, बना लिया। आया समझ में। अगला काम क्या करें बताओ जैसे मैंने इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया ना, अब इसको बदलते हैं अपन इंटीग्रल के फॉर्म में। अरे फॉर्मेट बन गया इधर वाला, तो अब इसको RHS में कन्वर्ट करो ना। क्या लिखेंगे बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, समेशन को मैंने इंटीग्रल के साइन से हटाया, fx मतलब ये वाला r के प्लेस r/n को x लिखना है, तो फंक्शन क्या बना बताओ, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो 1/n था उसको मैंने dx बोला, आ गया। अब बात आई सर a और b लिमिट लिखने की, याद करो a कैसे निकाला था, ये ना लोअर वैल्यू कौन सी थी, r की 1, तो हम यही लिखेंगे ना बेटा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 1/n, और n को इन्फिनिटी रखने जाओगे तो वैल्यू हो जाएगी 0, मतलब ये वैल्यू 0 पे गई। अगला बेटा, अगला जब आप b निकालने जाओगे तो b क्या लिखोगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n/n, तो 1 हो गया, मतलब वैल्यू पहुंची यहाँ पे 1 तक, आ गया। और सुनो बेटा एक चीज़,
11th वाले हो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने वो फॉर्मेट पढ़ा नहीं है। याद रखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, कई लोग पढ़ लेते हैं कई लोग नहीं पढ़ते हैं। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है आपको, ये होता है tan इनवर्स x का फॉर्मूला। चलेगा? बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x क्या होता था? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? tan इनवर्स x। तो मैं अभी साइड में लिख दिया हूँ कि तुम कंफ्यूज मत हो, तुम यहाँ से लगा लो। अभी 11th में है, ऐसा है, 12th में जाते जाते तो बन ही जाएगा, बन जाएगा। अरे आया तो बोल बेटा मेरे पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रल क्या लिख दूँ? tan इनवर्स x। और अब इसकी लिमिट चढ़ा देते हैं अपन, कौन सी? 0 to 1। अब अपर लिमिट रखो सबसे पहले, तो tan इनवर्स 1 अपर लिमिट लिखी, माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स 0। आगे tan इनवर्स 1 मतलब समझते हो कि tan की वैल्यू 1 कब होती है? कौन से एंगल पे? π/4। और tan इनवर्स 0 मतलब tan की वैल्यू 0 कब होती है? 0 पे। तो इसकी वैल्यू 0, तो आंसर फाइनल आपका निकल के आया इसका π/4। तो एक्चुअल में इस पूरे इंटीग्रल का वैल्यू था π/4। अब जरा सोचो तुम, यदि नहीं सोच पाओगे, इस तरीके से कर पाओगे, तो कभी भी इस प्रॉब्लम को देख करके तुम्हें लगेगा कि इसका आंसर π/4 आ सकता है, क्योंकि वहाँ तो पाई है ही नहीं भाई, सब वो n में चल रहा है, तो हम π/4 तो कभी भी नहीं बोलने वाले। तो यदि रिजेक्ट करने के लिए मौका मिलेगा 4 में से, तो सबसे पहले तुम उसी को ही रिजेक्ट मारोगे, π/4 को। हाँ, हकीकत यही है। ठीक, चलो नोट करो, मैं और बताता हूँ एक दो बार। अब देखो ध्यान से समझना, करो करो करो, अच्छे वाले क्वेश्चन है बेटा, इन प्रॉब्लम्स को करोगे तो मज़ा आएगा। बाकी वो बेसिक वाले तो बच्चे वाले जो अपन ने करके रखे ही हैं स्टार्टिंग में ना, तुम्हें मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। यहाँ लाओ मार्क्स तो समझ आएंगे। देखना ध्यान से, समझो। ये जो लिमिट दिया ना बेटा, यहाँ पे आपको क्या दिया? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी फैक्टोरियल n अपॉन n की पावर n और होल टू द पावर 1/n। गया है ना? छोड़ दोगे तो प्रॉब्लम देखते सही। अब सुनो ध्यान से, अब जरा इसको करके देखते हैं कि यार कर कैसे सकते हैं। सबसे पहली बात सुन ध्यान से, कभी भी मैंने एक चीज़ बोला है कि फंक्शन की पावर में फंक्शन दिखे, मतलब पावर में कोई नंबर दिख रहा है, पावर में उसको ख़त्म करना है यदि मुझे, तो लॉग लेना चाहिए। याद करो, मैं तुम्हें एक प्रॉपर्टी लिख के देता हूँ यहाँ पे, समझना, वैसे पता होना चाहिए। log m की पावर n इक्वल्स टू n log m। और नालायक को नहीं पता है ना, तो चुल्लू पर पानी में डूब मरना। तुमको मैंने पूरा लॉग वाला फंक्शन पढ़ाया था इतना सारा। हाँ, कुछ लोग तो अभी डुबकियाँ मार रहे होंगे, देखें डूब ही गए होंगे, क्योंकि याद तो होगा नहीं। देखें, अब देखो ध्यान से, log m की पावर n इक्वल टू होता है n सामने आ जाता था और n log m लिखते थे ऐसा। अब देख बेटा एक चीज़, इस वाले प्रॉब्लम में देखा जाए ना, तो ये 1/n मुझे दिक्कत देगा, पावर वाला है ना। और देखो, यदि मैं इसको इन्फिनिटी रखने जाऊँ तो सीधे वो इन्फिनिटी में कन्वर्ट होगा, मेरे लिए दिक्कत वाला काम है। क्या करूँ? देखो, मैंने इस पूरे को एक लिमिट मान लिया a, मान लो a। अरे इस पूरे की वैल्यू क्या है? a, जिसको मुझे सॉल्व करके लाना है। अब मैंने क्या किया? दोनों साइड लॉग ले लिया, लॉग। ठीक, चलो अब जरा देखो, लॉग उधर लिया तो देखो ये लिमिट में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वैल्यू, ये क्योंकि ये तो लिमिट से बता रहा होता है कि वैल्यू है। अब ये जो पूरा बना ना, इसमें लॉग लेना है, तो ये पूरा m उसकी पावर n log m, तो 1/n सामने आ जाएगा और log के साथ में क्या बनेगा? n फैक्टोरियल अपॉन n की पावर n बना। आ गया? अब इतना सिंपल करा, लेकिन अभी भी दिक्कत एक है यार, मुझे r भी उठा के लाना है, समेशन के फॉर्म में भी लेके आना है, तोड़ना पड़ेगा ना इसे। तो जरा देखो ना, बदलते हैं बेटा। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n, बेटा इसे लिख सकता हूँ क्या? log n -1 n -2 3 2 1 ऐसा लिख सकते हैं ना, फैक्टोरियल को तोड़ करके n -1 n -2 ऐसे करते करते 1 तक। और डिवाइड बाय
ये n की पावर n है, मतलब समझते हो, n इंटू एन इंटू एन n टाइम्स। तो एक n को इसके नीचे लिख ले, एक को इसके नीचे लिख लिया, एक को इसके नीचे लिखा है। अरे सबके नीचे में लिख दिया मैं 1/n 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 1/n। क्या फॉर्मेट जैसा लगा? कुछ अभी भी नहीं लगा, क्योंकि अपन को तो सीरीज चाहिए, प्लस माइनस। लॉग की एक प्रॉपर्टी और, लॉग m इंटू एन इक्वल टू होता है लॉग m प्लस लॉग n। मल्टीप्लीकेशन में तो उसको प्लस में तोड़ सकते हैं, तो तोड़ो ना यार। देखो ये बना लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n। देख बेटा इसको तोड़ते हैं पूरे को, लॉग ये m है पूरा तो n/n प्लस अगला वाला लॉग ये पूरा n तो n-1/n। चलेगा क्या? लॉग n-2/n है ना। और लास्ट वाला क्या बन रहा होगा बताओ? ये 1 कैसे बना होगा? लॉग n-n/n। नहीं 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 नहीं, ये n-0 था ना, तो लास्ट वाला n-1 है। अरे हाँ अब सही है। अरे n में से n-1 माइनस करोगे तो 1 ही मिलेगा ना, आ गया ना, चलेगा। चलो अब सुनो, यहाँ तक मैंने तोड़ लिया, समझ आए? अब सुन, सब प्लस में है, प्लस वालों को समेशन से लिख सकते हैं, चेंज करके कन्वर्ट कर सकते हैं ना समेशन में, कर दीजिए। क्या लिखेंगे? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n। बेटा इस सब में सिग्मा लगा दिया, पैटर्न पकड़ा मैंने इनका, लॉग n-1 n-2 n-n-1 तक गया। मतलब देख सब में एक चीज़, सबके डिवाइड में n तो सेम है, यहाँ भी आएगा भाई। न्यूमरेटर में देखो n यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब में है, तो ये n भी आएगा ही आएगा। और यहाँ देखना n-0 n-1 n-2 n-3 ऐसे करते करते n-n तक। तो क्या मैं इसको r बोल दूँ जो बदल रहा है? हाँ हाँ। और r की वैल्यू क्या होगी सर? 0 से स्टार्ट हो रही है और n-1 पे ख़त्म कर रही है। आगे समझ? तो 0 to n-1 तक गए। अब देखो यहाँ तक बन गया, अब इसको और सिंपल बना लें। लास्ट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n समेशन r इक्वल्स टू 0 to n-1। बेटा लॉग n/n हो गया होगा 1 - r/n। आ गया? सेपरेट कर लिया। अरे r/n का फंक्शन भी तो चाहिए होता था, आ गया था। चलो अब इतना आ गया, अब फाइनल आंसर लेके आते हैं इंटीग्रेशन में। अब मैं ये वाला पोर्शन इधर का रब कर देता हूँ, इतनी देर में तुम्हें अब याद हो गया है कि इसको क्या लिखना है। ध्यान दीजिए। सुनो, अब यहाँ पे देखना एक चीज़, क्या करें बेटा बोलिए? इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1/n इंटीग्रल में कन्वर्ट करिए। सिग्मा को रिप्लेस किया इंटीग्रेशन से, 1/n को dx से फंक्शन बनेगा log 1 - x, r/n को x बोला है ना, तो इंटीग्रेशन किसका बनेगा? log 1 - x 1/n हो गया dx। और लिमिट की वैल्यू बोलो कहाँ से कहाँ? ये 0 to n-1 r है, a और b निकालने पड़ेंगे। बेटा a हमारा क्या होता था यहाँ से बोलो? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लोअर वैल्यू कितनी है? 0/n, तो वो तो 0 ही रहेगा, 0/n 0 है। और यहीं पर b निकालते थे तो b होता था, अपर लिमिट देता था, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ये वाला n-1/n। जरा सॉल्व कर लें। हाँ n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये तो 1 - 1/n, n को इन्फिनिटी रखोगे ये 0 हो गया, मतलब 1। तो लोअर वैल्यू कितनी आई? लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1, मतलब 0 to 1 के लिए अपन को इसको इंटीग्रेट करना है। चलो यहाँ तक आए। अब एक और चीज़ फिर से मैं एक रिजल्ट बता रहा हूँ, मैं बताया हुआ हूँ, फिजिक्स में मैंने पढ़ाया है ये चीज़, आपको डायरेक्ट लिख के दे रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ log x dx, याद रखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ log x dx क्या होता है? प्रोडक्ट रूल से निकालते थे। इसका आंसर आता है बेटा, याद रखना, x log x - 1, ऐसा x इंटू ब्रैकेट में log x - 1,
याद रहेगा? अभी मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, अभी याद रखो, बाद में ये 12th का काम है, टेंशन नहीं है, चलेगा बेटा? मेरा मेन अप्रोच है ना, आज के दिन का जो है मेन मकसद मेरा ये चल रहा है कि तुम्हें मैं मेथड सिखा दूँ कि करना क्या है, क्योंकि इसमें मेन कॉन्फिडेंस तुम्हें 12th में ही आएगा जब जा करके तुम इंटीग्रेशन पूरा पढ़ोगे, समझ आ रहा है? तो मेन चीज़ हमें आ जाना चाहिए कि क्या है, मतलब बन जाए, और बेसिक वाले जो आएंगे वो तो कर सकते हैं कम से कम। और बताऊँ एक चीज़, यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं ना, वो इंटीग्रल बहुत बड़ा वाला इंटीग्रल में वो देता भी नहीं है, मतलब वो सिंपल फॉर्मूले में ही जा करके आंसर देगा। आगे तो अभी फ़िलहाल ये याद रखो। अब जरा सुनो मेरी बात, इस वाले लॉग को यदि सॉल्व करने जाएँ, क्या वो फॉर्मेट मैच कर रहा है log x dx? नहीं, 1 माइनस एक्स है, बस इतना सा धोखा आ रहा है मेरे साथ, हाँ या ना? तो धोखा दूर करो, कैसे? अरे 1 माइनस एक्स को t पुट किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड, याद है? फिर क्या करते थे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट, किसके रिस्पेक्ट में? जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रल था यहाँ, है ना? आया? फिर बोलिए बेटा, 1 का डिफरेंशिएशन 0, x का 1, तो -1 हो गया, इक्वल टू क्या हो गया? dt बाय dx। तो देखो बेटा, क्या dx को लिख सकते हैं माइनस dt, आ गया? और माइनस dt लिखा ना, तो देखो अब ये इंटीग्रल कहाँ कन्वर्ट हुआ? इंटीग्रेशन ऑफ, देखो इसकी जगह पे लिखूंगा log t, और dx के प्लेस पे माइनस dt, तो माइनस बाहर आया और यहाँ क्या बन गया? dt। और देखो अब लिमिट बदलनी पड़ेगी, ध्यान रखना, क्योंकि t के dt है। कैसे बदलेगा? x की वैल्यू जब 0 थी तो t कितना होगा? तो x को 0 यहाँ पे रख दो ना, तो 1 माइनस 0 मिलके t मिल जाएगा, मतलब 1। तो जब x 0 था तब t 1 था। अगली बार में जब x 1 था तो t कितना है? 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आ गया? चलो अब मुझे बताओ, log t dt, क्या इसका इंटीग्रेशन ये बोल सकते हैं? अरे log x dx, x के प्लेस पे t है बस, तो फॉर्मूले में भी क्या चेंज आ जाएगा? t इंटू लॉग टी माइनस 1। ठीक, और एक काम बताओ, इसको और सिंपल कर ले बेटा, x log x माइनस x। ठीक, इस पैटर्न में लिख लेता है। तो देखो ये t है, तो मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ t log t माइनस t, और पूरे की लिमिट आ रही होगी सर 0 to 1, माइनस साइन इधर है, ये वाला। अब देखो बेटा, अपर लिमिट, पहले अपर लिमिट रखोगे t की वैल्यू 1, तो 1 इंटू लॉग 1 माइनस यहाँ पे 1, ये हो गया पूरा फंक्शन 1, अपर लिमिट रख दी। फिर माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस में जब 0 रखने जाएंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा, तो ये 0, फिर माइनस और माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? प्लस, फिर से t की वैल्यू 0 रखोगे तो वो 0 ही हो जाएगा। आ गया? तो देखा जाए तो ये दोनों तो खत्म ही हो गए, और log 1 की वैल्यू कितनी होती थी नालायकों? 0। log 1 किसी भी बेस में 0 होता है, तो ये पूरा गया, तो बचा सिर्फ -1, -1 मल्टीप्लाई हुआ माइनस से, तो बल्कि बना +1। अरे -1 माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +1, और +1 मेरा फाइनल आंसर है। आया? लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है, लास्ट काम सुनो रे, ये log a था। अरे तुम log a को सॉल्व कियो ना, log a की वैल्यू आई है 1, log a की वैल्यू आई है 1, हाँ, तो log a इक्वल टू 1 आ रहा है, बेस क्या है? e, नेचुरल लॉग, तो एंटी लॉग लेना पड़ेगा ना a के लिए, लिमिट तो मेरा a था ना पूरा, a की वैल्यू निकालनी है, तो एंटी लॉग ले लोगे तो ये बन जाएगा e की पावर 1। अरे ऐसे ही होता था ना एंटी लॉग, तो आंसर कितना आया? e, मतलब फाइनल आंसर जो तुम्हारा है वो क्या है? e, मतलब इस वाले का फाइनल आंसर मेरे लिए e निकल के आया है। आगे? अरे मैं भी कभी कभी वो बन जाता हूँ ना, CID वाला। CID देखिए, उसमें वो एक ही चीज़ नहीं 10 बार बोलते हैं। अरे इसने मर्डर किया है तो वो भी बोलेगा, फिर दूसरा भी बोलेगा हाँ मर्डर किया, और तीसरा वाला भी बोलेगा वो मर्डर किया। तो वही मैं एक ही चीज़ को मैं 3 बार बोल गया कि इसका आंसर ई आ रहा है बदल के। चलें नोट करें इसे, फिर अगला बताते हैं। देखिए बेटा ध्यान से देखो। अरे सुनना, एक जगह मैं गलत कर गया था बेटा। लिमिट 1 to 0 है ना, मैंने 0 to 1 लिख दिया था, तो इसे 1 to 0 कर लो। और देखो फिर से देखो, 1 to 0 में जाएंगे तो कैसे लिखना है, ध्यान देना। माइनस साइन, सबसे पहले 0 रखो, तो 0 रखने पे क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट 0 हो गया।
है ना, टी को 0, अपर लिमिट रखा, फिर ये वाला पार्ट भी 0, फिर माइनस लोअर लिमिट रखना है, तो अब इसको 1 रखेंगे इसमें, तो 1 इंटू लॉग 1, फिर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, और टी के प्लेस पे अपर लोअर लिमिट 1। तो बेटा एक्चुअल में ये वैल्यू जो आ रही होगी माइनस, और फिर ये बन गया, ये log 1 तो 0 ही होता है, तो ये बनेगा सिर्फ 1, तो एक्चुअल में वैल्यू कितनी आई, -1। ठीक, और बेटा ये पूरा जो आंसर आया ना, ये किसका आंसर आया, log a का, e के बेस में। तो a कैसे मिलेगा, जब मैं एंटी लॉग ले लूँ, तो a इक्वल टू e की पावर -1, मतलब इसका फाइनल आंसर e टू दी पावर -1 था, e टू दी पावर 1 नहीं था। ये आपका फाइनल आंसर। चलेगा, कैलकुलेशन का ध्यान रख लेना, मिस्टेक हुआ था मुझसे। चलेगा, चलो जल्दी नोट करो, फिर एक प्रॉब्लम और देखें। चलिए बेटा, अब देखिए इस वाले मेथड पे समेशन पे मैंने आपको 2-3 क्वेश्चंस करवा दिए, है ना। और भी प्रॉब्लम्स होते हैं, आपको मैं प्रॉब्लम्स दूंगा, आप वहाँ पे करोगे अटैम्प्ट, और फिर मुझसे डाउट पूछना, मैं बताऊंगा अभी उसका, ठीक है। अब आ जाते बेटा एक नए मेथड पे, बड़े दिनों से इंतज़ार था जिसका। याद है स्टार्टिंग से मैं बोलता आया था तुम्हें कि एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, जिससे हम इतने सारे फॉर्मेट नहीं लगाएंगे, हम आसानी से आंसर ले आएंगे। बट बेटा वो आसानी से आंसर भी तब आएगा जब तुम्हें डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले पता होंगे, और हम तो ठहरे क्या परदेसी, साथ क्या निभाओगे। देखिए सुनो, आओ बेटा, अगला फॉर्मेट है मेरा एल हॉस्पिटल रूल। बताते ना, सुनो आ जाओ और सुनो बेटा, अगला जो शॉर्ट ट्रिक है लिमिट को सॉल्व करने का, है ना, हेल्पफुल होता है बेटा, कई जगह पे हेल्पफुल है, मैं आपको बताऊंगा, अभी इसके बाद प्रॉब्लम्स भी करवाऊंगा। उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे सिंपली एल हॉस्पिटल रूल, या फिर आप इसे ही कई बार हम लोग लॉपिटल रूल भी बोलते हैं, और कई बार हम इसे LH रूल भी बोलते हैं। अब भाई जो बोल दे सो निहाल, देखें, अरे मतलब उसमें से कोई भी चीज़ आए या कुछ भी बोले, मतलब एक ही है भाई, अलग अलग चीज़ें नहीं है वो, है ना। लॉपिटल बोले या लपेटा बोले, देखें, आओ समझो बेटा। एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, इस रूल से जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाते हैं ना, तो उससे पहले मुझे थोड़ा सा एक चीज़ का ध्यान रखना है बेटा, मुझे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले पता होने चाहिए। और बताऊं, बहुत हाई क्लास वाले फॉर्मूले नहीं बोलता मैं, सिंपल सा एक डिफरेंशिएशन का सबसे बेसिक फॉर्मूला होता था, याद करना, d/dx ऑफ x टू द पावर n, ये होता है n सामने आ जाता है और x की पावर n-1। मतलब आपको बेसिक वाला डिफरेंशिएशन आना चाहिए, हमसे प्रॉब्लम बन जाता है, ठीक है। अब सुनिए, फिर साइन x, d/dx ऑफ साइन x cos x का माइनस साइन x वगैरह सारी चीज़ें। अब बात आती है सर एल हॉस्पिटल रूल लगेगा कब और लगाना कैसे है। ध्यान से देखो, ध्यान से समझना बेटा, अभी कोई नोट नहीं करना है, ध्यान से समझ लो। उसके बाद मैंने तुम्हें एक लिमिट दिया, लिमिट x टेंड्स टू a, फंक्शन दिया मैंने f ऑफ x अपॉन में g ऑफ x। मैंने बोला यार इस वाले लिमिट को सॉल्व करके दे कि इसका आंसर क्या आ रहा है बेटा, है ना, f(x अपॉन gx) को सॉल्व करना। सबसे पहला तरीका क्या होता था मेरा, ये बताओ। लिमिट को डायरेक्ट रखेंगे और देखेंगे हम। अच्छा एक से बताओ तो मेरे बात, सबसे पहली बात, हॉस्पिटल जाते कब है, जब हम बीमार होते हैं। हाँ ये अलग बात है कि कोई हॉस्पिटल बहुत अच्छा बना हो तो लोग टाइम पास के लिए भी चले जाते उसके बगीचे में, समझ में। अब सुनो ध्यान से होता है देखें, आ जाओ सुनो क्या बोल रहे हैं बेटा हम लोग। ये जो फंक्शन है ना लिमिट, यार सबसे पहले चेक करना पड़ेगा तुम्हें ही डॉक्टर बनना है कि सबसे पहले ये चेक करना है कि ये जो फंक्शन है वो बीमार है या नहीं। यदि वो बीमार हो तब उसको हॉस्पिटल ले जाना, ऐसे घुमाने फिराने नहीं ले जाना, समझ में। अब सुनो मेरी बात ध्यान से बेटा, इसकी बीमारी क्या है ध्यान देना, बीमारी देवी इधर। सबसे पहले लिमिट की वैल्यू डायरेक्ट पुट करो फंक्शन में, f ऑफ a अपॉन g ऑफ a, यही मिलेगा।
डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो यही मिलेगा ना, एक इधर रखा एक इधर रखा। अब मैं ये बोलता हूँ ध्यान से, इसको रखने के बाद इंपॉर्टेंट वाली कंडीशन, या तो ये 0/0 का फॉर्मेट बनना चाहिए या ∞/∞, मतलब 0/0 या ∞/∞ का फॉर्मेट बनेगा तभी एल हॉस्पिटल रूल लगता है, बाकी टाइम पे नहीं लगता, ये ध्यान रखना। होता क्या बताए बच्चे, उनको बदिए मैं मेथड बताऊंगा ना ये आगे, तो वो हर किसी प्रॉब्लम में जाकर के लगा देते हैं। हर किसी प्रॉब्लम में वो एप्लीकेबल नहीं है बेटा, वो सिर्फ तब एप्लीकेबल है जब हम लोग क्या बोल रहे होते हैं कि 0/0 का या ∞/∞ का फॉर्मेट बन रहा हो लिमिट को रखने पे डायरेक्ट। ठीक है, अब बात आई इसको सॉल्व कैसे करना है, ध्यान देना, समझना बेटा। यदि वो 0/0 या ∞/∞ का फॉर्मेट बनता है तब हमको क्या स्टेप करना है, देखो मैं स्टेप्स लिखते चल रहा हूँ यहाँ से ना, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में क्या बोलना, ध्यान देना, आप न्यूमरेटर वाला जो फंक्शन है ना उसको डिफरेंशिएट करो, ध्यान से समझना बेटा। f(x) जो है ना उसको डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, तो उसका डिफरेंशिएशन हमने क्या लिख दिया, f'(x). बेटा देखो f'(x) डिफरेंशिएशन को ही रिप्रेजेंट करता है, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ d/dx ऑफ f(x) लिखते थे ना, f(x) का डिफरेंशिएशन कर रहा है, तो बेटा इसी को लिखने का एक तरीका था हमारा f'(x), उसको हम शॉर्ट में f'(x) लिख सकते हैं। अरे समझ में आया? तो मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से, मैं इतना बड़ा नहीं लिखने के चक्कर में मैं सिर्फ क्या लिख रहा हूँ, f'(x), मतलब मैंने फर्स्ट वाले फंक्शन को न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया, फिर डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया अलग से, तो वो g' आया, और फिर जब दोनों डिफरेंशिएट हो गए ना अब मैंने लिमिट x टेंड्स टू a पर था, अब जा करके फिर से इसमें a की वैल्यू पुट कर दो डिफरेंशिएशन करने के बाद, समझ में आया? अब डिफरेंशिएशन करने के बाद जब मैं इसमें वैल्यू पुट करने जाऊंगा तो देखो ध्यान से क्या आएगा, आंसर क्या आएगा बताओ, f'(a) अरे जो भी डिफरेंशिएट करने के बाद उसमें रख दिया g' a रख दिया। अब सुनो मेरी बात, जब ये f' और g' a आ रहा है ना, अब इसके लिए भी देखो दो ऑप्शन है, क्या, ध्यान देना, इसके दो आंसर्स आ सकते हैं। कैसे हो सकता है कि यार ये एक डेफिनेट आंसर दे दे, चलेगा? डेफिनेट आंसर मतलब सॉल्व करा 2 3 4 5 कुछ भी नंबर आ गया, तो डेफिनेट आंसर आ गया तो वो मेरे लिए फाइनल आंसर है, वही मेरा आंसर है। बट कोरोना था, उसको हमने f'(a) और g'(a) के लिए वैल्यू निकाली और मान ले फिर से उसको 0/0 और ∞/∞ मिल गया, तब क्या करें? समझ में आया मेरी बात? फिर से यदि वो 0/0 या ∞/∞ हो गया मतलब डबल से हो गया भाई को, अब इंदौर भेज। अब क्या करें? ये जैसा आया ना, अब क्या करेंगे बेटा, इसको फिर से डिफरेंशिएट। ठीक, अब किसको डिफरेंशिएट करोगे, ये देखो ध्यान से, फिर से आप जब इसको सॉल्व करने के लिए जाओगे ना तो अगला लिमिट अपना फिर क्या निकलेगा, देखो बेटा, हम निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू a, वही निकल रहा था। अभी आपने देखो एक बार डिफरेंशिएट करके ये फंक्शन बना लिया था, अब यहाँ जो फंक्शन बना है ना उसको फिर से डिफरेंशिएट करना, तो ये एक बार डिफरेंशिएट हुआ था, अब इसको एक बार और, जैसे मान ले sin x था, पहली बार डिफरेंशिएट किया तो cos x बना, अगली बार फिर से डिफरेंशिएट करना है तो cos x का वापस माइनस sin x बन जाएगा, हाँ या ना? तो कुछ नहीं है, जो भी यहाँ पे फंक्शन बना है ना उसको एक बार और डिफरेंशिएट करो। तो मैंने क्या किया, f'(x), उसको डबल डैश बोलते हैं, डबल मतलब दो बार डिफरेंशिएशन है। फिर नीचे वाले का भी अलग से डबल डिफरेंशिएशन कर देना, g'(x) आया, ठीक। और अब जा करके फिर से इसमें जा करके हम क्या करेंगे बोलिए, a की वैल्यू पुट करेंगे तो f'(a) अपॉन g'(a) ये मिला। अब इसके लिए फिर से चॉइस क्या, या तो ये फिर से मुझे एक डेफिनेट आंसर दे रहा होगा, डेफिनेट आंसर दे दिया तो वही मेरा आंसर है, वहीं पे रुक जाना है, स्टॉप। और हो सकता है भाई फिर से बीमार पड़ गया तो 0/0 और ∞/∞, और यदि ये बन गया तो वापस अगले वाले डिफरेंशिएशन पे जाना, थर्ड डेरिवेटिव पे। तो यही चीज़ चलती रहती है, बट हमें जो प्रॉब्लम्स मिलते हैं वो ऐसे वाले मिलते ही नहीं। जनरली ज़्यादातर क्वेश्चंस में एक बार में ही खत्म हो जाता है, मैक्सिमम जाता है तो 2 बार, उससे ज़्यादा आपके पास नहीं जाते, क्योंकि वो भी इतना फोकट नहीं बैठा है जितना तुम फोकट बैठे हो, ठीक। तो वो 1 या 2 बार में ख़त्म करवा देता है, उसके बाद कुछ नहीं करना। मतलब समझ में आया? सबसे पहली चीज़ क्या करनी बेटा, ध्यान से, एल हॉस्पिटल में सबसे पहले बीमारी चेक करना है कि लिमिट को रखो, वो 0/0 या ∞/∞ का फॉर्मेट बने तभी एल हॉस्पिटल लगाना है, नहीं तो नहीं।
फिर दूसरी बार करते समय क्या करना है, न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट करना है, डिनोमिनेटर को अलग करना है। समझना मेरी बात, नहीं तो तुम गड़बड़ करके आओगे। बताओ कैसा? मान ले बेटा मैंने बोला न्यूमरेटर में साइन एक्स है, डिनोमिनेटर में कॉस एक्स है, तो बच्चा कैसे डिफरेंशिएट करता है? बताए साइन बाय कॉस मतलब टेन हो गया, फिर टेन को डिफरेंशिएट कर दिया तो सेक स्क्वायर हो गया। ऐसे नहीं करना है। साइन एक्स न्यूमरेटर में तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, डिनोमिनेटर में कॉस एक्स था तो उसका अलग से माइनस साइन एक्स। आ रहा है समझ में? तो ऐसे न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट, डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट किया, फिर जाकर के लिमिट की वैल्यू पुट करो, फाइनाइट आंसर आ गया तो वही मेरा आंसर है। नहीं आया तो नेक्स्ट वाले डिफरेंशिएशन पे चले जाएंगे। आया? यही वाली सीरीज चलती रहती है जब तक चलाना है, ज़्यादा हमें जाता नहीं है, हमें एक या दो बार में ख़त्म हो जाता है। क्लियर है? अब देखो तुम्हें मैंने इतना सारा समझाया है, ये चीज़ एक बार नोट करो। मैं प्रॉब्लम करवाता तो तुम्हें बहुत हलवा लगेगा, बहुत ईजी लगेगा। एक बार नोट करो इसे। आइए बेटा, अब इस पर कुछ प्रॉब्लम्स करके बताता हूँ, तो ध्यान से समझना, आपको इम्पोर्टेंट समझ में आएगा एक्चुअल में इस टॉपिक का। देखिएगा, जो प्रॉब्लम हमने पहले कहीं ना कहीं दूसरे मेथड से सॉल्व किया ना, उनको ही सॉल्व करवाता हूँ, आपको समझ में आएगा। देखो बेटा, फर्स्ट प्रॉब्लम दे रहा हूँ मैं आपको, लिमिट x टेंड्स टू 1, बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और अपॉन में है x माइनस 1। अब देखो ध्यान से, जब हमने स्टार्टिंग में सॉल्व किया था इस चीज़ को, तो हमने बोला था सबसे पहले लिमिट को रख करके देखो। याद है? अभी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल जब हमने पढ़ा था फर्स्ट टाइम, आपने x को 1 रखा, 1 प्लस 2 3, 3 माइनस 3 मतलब 0/0 का फॉर्मेट बन गया। अब सुनो, तब हम लोग वहाँ बोलते थे सर इसको फैक्टराइज करो। याद करो, वहाँ पे हमने फैक्टराइज किया था, और फैक्टराइज करके x माइनस 1 को कैंसिल करवा करके फिर जा करके हम वैल्यू पुट करते थे तो आंसर आता था फैक्टराइजेशन मेथड में। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं कुछ नहीं सोचना। यदि 0/0 का फॉर्मेट बन गया ना, अब अपन क्या करते हैं, ध्यान से देखो, न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन अलग करो। बताओ मुझे एक चीज़, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, x की पावर n का डिफरेंशिएशन n x की पावर n माइनस 1, तो 2 सामने आ जाएगा, x की पावर 2 माइनस 1। ठीक है, ये 2x आया, माइनस 3x तो माइनस 3 बाहर आ जाता है, और डिफरेंशिएशन ऑफ x कितना होगा 1, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता था 0, अपॉन में x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का डिफरेंशिएशन 0। और अब इसमें जाकर के लिमिट क्या रखनी है, x टेंड्स टू 1। फिर से रख के देखो, x को 1 रखने जाएंगे तो कितना आएगा, 2 माइनस 3 अपॉन 1 मतलब माइनस 1। क्या ये एक फाइनाइट आंसर है? एक वैल्यू है, बस हो गया, यही मेरा आंसर आ गया। इसके आगे जाने की जरूरत हमें नहीं है। आया समझ में? हाँ, लेकिन यदि अभी लिमिट रखने पे फिर से 0/0 बन जाता तो फिर जरूर मुझे जाना पड़ेगा नेक्स्ट वाले फॉर्मेट पे, तब जाकर के आंसर आएगा। क्लियर हुआ? लगा सिंपल? ऐसा था। अब देखो एक और देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1, बेटा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर लॉग x प्लस लॉग x माइनस 1। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, नहीं तो गड़बड़ कर जाओगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब देखो बेटा ध्यान से, ये भी प्रॉब्लम हमने करके रखा है फैक्टराइजेशन में। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले तो लिमिट रखो, 1 रखा, 1 माइनस 1 कैंसिल, लॉग 1 0 और ये भी 0, मतलब ओवरऑल 0 मेरा न्यूमरेटर में और डिवाइड में भी 0, तो 0/0 का फॉर्मेट बन गया। इसका मतलब है कि यार एल हॉस्पिटल लग जाएगा। अब एल हॉस्पिटल लगाते समय एक फॉर्मूला तुम्हें दिक्कत देने वाला है अभी, जिसको याद नहीं है वो, जिसको याद है उसके लिए तो ईजी है। याद है बेटा, d/dx ऑफ u इंटू v, प्रोडक्ट रूल लिखते थे, तो हम लोग लिखते थे u इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ u। ठीक है, अब जरा सोचिए तो एक चीज़, यदि मैं इसको सॉल्व करने के लिए जाऊँ तो मैं बोलूँगा देखो एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन इस फॉर्मूले से 3x स्क्वायर माइनस, बेटा यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, दो फंक्शन एक साथ आ गए, पहला वाली को u बोल दो एक्स स्क्वायर, तो लॉग एक्स v हो जाएगा। कैसे लिखते थे, u को बाहर रखा मतलब एक्स स्क्वायर को बाहर रखा, इंटू डिफ्रेंसिएशन किसका होगा,
दूसरे वाले का log x का। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो मैंने log x का डिफरेंशिएशन लिखा 1/x प्लस अगली बार में log x को बाहर रखा तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आ गया, तो इनटू में 2x लिख दिया। अब चलिए ये तो पूरा हो गया पार्ट, फिर log x बना यहाँ से, log x का डिफरेंशिएशन 1/x और 1 का डिफरेंशिएशन 0। चलो अपॉन में x स्क्वायर का 2x 1 का 0 हो गया। अरे खत्म हुआ। अब जरा देखो, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, अपने पास लिमिट चलनी चाहिए यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 1। बेटा अभी जरा थोड़ा सा सिंपल बना लो, फिर वैल्यू पुट करते हैं। अब देखो ये 3x स्क्वायर, ये 1x मिल गया होगा तो -x -2x ये वाला, और साथ में आ गया होगा log x प्लस 1/x अपॉन में 2x। अब जरा फिर से लिमिट की वैल्यू रख करके देखो, डिफाइंड आता है तो आंसर, नहीं आता है तो फिर वापस सोचेंगे। x को 1 रखा तो 3 -1, यहाँ पे 1 रखोगे बट ये log 1 0 हो जाएगा तो ये 0 हो गया, यहाँ पे 1 रखोगे तो 1 अपॉन में 2 आ गया। 1 रख के आंसर फाइनाइट है तो अपन ने क्या बोल दिया, यही आंसर है। तो बेटा 3 -1 + 1 तो गया, तो आंसर 3/2 3/2 बेटा, 1 और -1 कैंसिल हो जाएगा तो 3/2 ये मेरा करेक्ट आंसर है। चलेगा है ना। तो इस तरीके से जाकर के बेटा मेरा फाइनल आंसर आ गया। और देखो उससे भी अपना पुराना आंसर जो था वो भी यही था 3/2, आंसर में कोई चेंज नहीं है। क्लियर है। तो देखो ना ये मेथड कहीं ना कहीं सिंपल पड़ी ना, लेकिन एक बात बताऊं, हकीकत जो होते हैं, कभी भी आप प्रॉब्लम करने बैठोगे ना एग्जाम में, जब क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट ट्रिक दिमाग में नहीं आता, ये ध्यान रखना। हमेशा कोई भी प्रॉब्लम देखते हैं ना तो हमारा हाथ पूरा चलता है अप्रोच पे ही है, शॉर्ट ट्रिक तो हमें याद ही नहीं आता। याद आ जाए तो अच्छी चीज़ है, लेकिन नहीं आता है तो मेथड ही करना है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में पूरा फोकस किया था मेथड पे, नहीं तो मैं चाहता तो फर्स्ट डे तुम्हें ये चीज़ बता करके सारी चीज़ों को बहुत सिंपल बना सकता था, बट नहीं बनाया। ठीक है, आया। चलो नोट करो इसे, फिर नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम एक और देता हूँ और करवाता हूँ, जल्दी से नोट है ना, अभी देवी इतना तो हो जाएगा। चलो बेटा अब देखो एक और प्रॉब्लम। देखिएगा नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम देखते हैं। बेटा लिमिट x टेंड्स टू 2 x to the power 6 minus 24x plus -16 था, ये भी आपने करा हुआ है बेटा, x³ प्लस 2x माइनस 12। अब देखिए जैसे ये वाला प्रॉब्लम दिया मुझे फिर से, है ना। अब x टेंड्स टू 2 पर सॉल्व करना था, सबसे वैल्यू पुट कर दें, है ना। करो, यदि हम वैल्यू रख दें यहाँ पे तो बताओ क्या आएगा। 2 to the power 6 मतलब 64, 64 माइनस 16 मतलब 48, और इधर -48 मतलब 0 आ गया। फिर डिवाइड में रखते हैं तो 2 का 8 माइनस 12 तो -4, और ये +4। हाँ ये 0/0 का फॉर्मेट है। अब बेटा जैसे 0/0 का फॉर्मेट यदि ये मुझे दिखा, अब काम क्या करूँ मैं, बोलो। 0/0 का है, लगा दो डिफरेंशिएशन सीधे, नहीं तो हम पहले तो सोचते थे कि कैसे तोड़ेंगे इन सबको, है ना, रूट निकाल के। अब जरा देखो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करना है, x की पावर 6 x to the power 5 माइनस 24x है तो 24 बाहर, और x का डिफरेंशिएशन 1, 16 का तो 0 ही हो गया, मत लिखो। अपॉन में x³ का 3x² प्लस 2 और 12 का 0। अब इसमें फिर से वैल्यू पुट करके देखो, लिमिट x टेंड्स टू 2 रखेंगे तो बेटा 6 इंटू 2 की पावर 5 मतलब 32 माइनस 24, और डिवाइड में आ रहा है 3 इंटू 2 का स्क्वायर तो 4 इंटू 3 12 प्लस 2। डिफाइंड आंसर है, इतना तो है। तो इसको सिंप्लीफाई कर ले बेटा, एक काम कर लें, 8 इसमें से कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ कितना बच जाएगा 4, तो 24 माइनस 3 अपॉन में 14 आ गया। तो ये 2 से ये 4 टाइम्स गया, ये 7 टाइम्स गया। अरे मैं मेरा कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तुम तो देख लो रे बाबा। ये 21 आया, ये 3 हो गया होगा
आंसर 12 चलेगा। तो जो फाइनल आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 12, और यही आंसर मुझे उस समय भी मिला था। क्लियर हुआ? चलेगा ठीक। तो देखो सिंपल है, जो फॉर्मेट आपने वहाँ देखे हैं सारे आंसर यहाँ से निकल के आते हैं। अच्छा देखो एक और चीज़, चेन रूल याद है डिफरेंशिएशन का? करेंगे वो डिफरेंशिएशन पढ़ने के बाद करेंगे, आप ध्यान देना। एक और प्रॉब्लम देखो सिंपल सा, बेटा लिमिट x या x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x कितना होता था 1। याद आ रहा है फॉर्मूला, साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंड्स टू 0 पे 1 होता था। हाँ चल ये तो था, इसको लॉजिक वगैरह जो भी था सिंपल तरीके से लेके आओ। जरा देखो यदि मैं इसको सॉल्व करने के लिए जाऊँ क्या बोलूँगा यार, साइन 0 0 ये भी 0 0 बाई 0 का फॉर्मेट बना, डिफ्रेंशिएट कर दे। साइन x का डिफ्रेंशिएशन कॉस x, x का 1, और अब जा कर के लिमिट की वैल्यू x टेंड्स टू 0 रख दो ना, 0 कॉस 0 1 आया। फिर इसी तरीके से देखो एक फॉर्मूला और था, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे 10x अपॉन x भी निकाला था, वो भी बनाया था। कैसे देखो, x की वैल्यू 0 करेंगे तो 10 0 बाई 0, तो 0 बाई 0 का फॉर्मेट फिर से मिला। 10x का डिफरेंशिएशन बोलो सेक स्क्वायर x, और x का डिफरेंशिएशन 1, और लिमिट आ जाएगी x टेंड्स टू 0। तो बेटा ये वैल्यू कितनी आ रही होगी, सेक स्क्वायर 0, सेक 0 की वैल्यू 1, आंसर 1 आ गया। तो देखो ना वही आंसर वहीं से निकल के आ रहा है, जो वहाँ से निकालते थे वही यहाँ से आया। अगला फॉर्मेट देखो, याद करना, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x भी हमने 1 बोला है, याद है? e की पावर x माइनस 1 अपॉन x वाला फॉर्मेट बताया था, उसकी वैल्यू भी कितनी आई थी 1। और जरा देखो कैसे, इसको भी सॉल्व करके देखना, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो e की पावर 0 1, तो 1 माइनस 1 0 आ गया, और डिवाइड में भी 0 आ गया, तो 0 बाई 0 का फॉर्मेट बना। न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो, e की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, e की पावर x, इकलौता फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन सेम है। तो ये क्या हो जाएगा, e टू दी पावर x माइनस 1 का तो 0 हो गया, और x का डिफरेंशिएशन 1, और लिमिट रख देंगे x की पावर x टेंड्स टू 0। x की वैल्यू रखो यहाँ पे 0, बेटा क्या आएगा, e की पावर 0, बाकी तो गया 1, किसी की भी पावर करेंगे। अरे आया, चलेगा। और देखो एक और चीज़, चलो वो लॉग में चला जाएगा, लेकिन वो आपका चेन रूल में जाएगा तो नहीं लिखता मैं, अभी बाद में करेंगे, समझ में? तो बेटा देखो इस तरीके से जा करके आप प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई कर सकते हो। और बताओ इसमें एक सबसे अच्छा वाला फॉर्मेट जो बनता है ना इसका नेक्स्ट वाले लेक्चर में बताऊंगा। लेबनीज थ्योरम आता है एक, जहाँ पर लेबनीज थ्योरम में क्या होता है, लिमिट के अंदर में इंटीग्रेशन आएगा। ये लिमिट है, इसके अंदर न्यूमरेटर में कोई इंटीग्रल दे देगा, डिनोमिनेटर में दे देगा, और बोलेगा कि यार उसको लिमिट की वैल्यू निकाल। तो वहाँ पे जाकर के हम क्या लगाएंगे, एल हॉस्पिटल रूल, और कैसे सॉल्व करना है वो नेक्स्ट वाली क्लास में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, चलो।